इस बीच बड़ी खबर, संभल में हिंसा के बाद नेताओं के दौरे पर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यों वाले दल को संभल आने पर रोक लगाई गई है। वहीं संभल के डीएम ने समाजवादी पार्टी के दल के नेता माता प्रसाद पांडे को रोक वाला आदेश थमाया। डीएम ने धारा 163 का हवाला देते हुए संभल में नहीं आने को कहा है। समाजवादी पार्टी का दल माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर जाना चाहता है और लखनऊ में माता प्रसाद के घर के बाहर भी पुलिस की भारी तैनाती है। कयास लगाया जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे को लखनऊ से ही निकलने नहीं दिया जाएगा। तो एसपी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को रोका जा रहा है। संतोष शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। संतोष, पूरी खबर दीजिए, दर्शकों को अपडेट करिए इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं इस समय पर माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वहां पर हूं और ये उनका आवास है और आवास से ही माता प्रसाद पांडे को आज संभल जाना था, जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से, ये माता प्रसाद पांडे की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये सरकारी गाड़ी है, यहां से आवास से जो बाहर निकलते, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनके निकलने वाले रास्ते पर अपनी जीप को लगा रखा है कि ताकि वो रास्ते से निकलने ना पाए। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जो रास्ता है कि पीछे से भी ना निकलने पाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो पीछे भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, यानी कि चारों तरफ से पुलिस के जवान, पुलिस की गाड़ियां हैं कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जो जाना है, आप पहले वो बरेली जाते, बरेली में सर्किट हाउस में मुलाकात करते, उसके बाद संभल जाते, तो वहां पर वो ना जाने दिया जाए। इससे पहले माता प्रसाद पांडे ने साफ तौर पर कहा कि हम पहले भी जाना चाह रहे थे, लेकिन डीजीपी प्रशांत कुमार ने 3 दिन रुक जाने के लिए कहा तो हम रुक गए। फिर कल जब जाने के लिए हुआ तो कहा गया कि आज जुमे की नमाज है, तब भी नहीं गए। और अब जब जाने की बात आई तो वो जाने नहीं देना चाह रहे हैं। अब माता प्रसाद पांडे का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, वहां पर वो निर्णय लेंगे और शीर्ष नेता तो बताएंगे, यानी कि अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। उसके बाद पार्टी के जो नेता हैं वो तय करेंगे कि संभल जाना है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को या नहीं। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि ये माता प्रसाद पांडे की ये आवास के बाहर ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी तैयार है, लेकिन दोनों तरफ, मेरे पीछे भी आप गाड़ी देख रहे हैं कि गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई है, बैक करके ये गाड़ी खड़ी है, पुलिस की जीप इधर देखिए दूसरी तरफ खड़ी है कि यहां से न निकलने पाए। पीछे लखनऊ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पीछे की साइड भी, यहां पर भी पुलिस है, यानी कि चारों तरफ से माता प्रसाद पांडे की जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा है उनकी गाड़ी निकलने ना पाए। पुलिस के जवान हैं। अंदर अगर बात करें तो अंदर भी माता प्रसाद पांडे के यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, सीओ कैंट हैं, सीओ LIU हैं, वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं। वो लोग वहां पे बात कर रहे हैं उनसे, उनको डीएम संभल के द्वारा जो धारा 163 का नोटिस दिया गया है वो लोग हैं और वो धारा 163 के नोटिस के तहत उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात की डीएम संभल ने भी कल माता प्रसाद पांडे से बात की थी, उसके बाद होम सेक्रेटरी ने बात की और जिसके बाद माता प्रसाद पांडे का कहना है कि अब वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाएंगे और दफ्तर में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या करें। लेकिन इतना जरूर है कि आज समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ साथ 5 सांसद, 4 विधायक यानी हरेन मलिक, रुचि वीरा, जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन, तमाम सांसद कर रहे थे जो उस इलाके के मुरादाबाद और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 5 और 4 विधायक मुलाकात करने के लिए उन पीड़ित परिवारों से जो संभल हिंसा के प्रभावित थे, पीड़ित थे, उनसे मुलाकात करने के लिए जाने वाला था। कार्यक्रम बाकायदा घोषित था माता प्रसाद पांडे के कि वो बाई रोड लखनऊ से निकलेंगे। करीब 1 बजे उनको बरेली सर्किट हाउस जाना था। बरेली सर्किट हाउस में तमाम जो प्रतिनिधिमंडल के नेता होते वो मिलते और वहां से वो संभल जाते। ये बाकायदा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो प्रोटोकॉल आता है, जो कार्यक्रम घोषित होता है, वो कार्यक्रम घोषित हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही कल देर रात से पुलिस फोर्स यहाँ पर लखनऊ के कैंट इलाके में जो वृंदावन योजना का जो घर है माता प्रसाद पांडे का, वहां पर तैनात है। सुबह अधिकारी आए हैं और ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं, तमाम जो अन्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक, उनके घरों पर भी इसी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन चूंकि प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई माता प्रसाद
कर रहे हैं तो माता प्रसाद पांडे अब पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पर आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी का दूसरा अटेम्प्ट है संभल जाने का। इससे पहले वो 26 तारीख को जाना चाहते थे, तब डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के 3 दिन रुक जाने को कहा। फिर उसके बाद जब कल जाने की बारी आई तो कहा गया कि जुमे की नमाज है, इसकी वजह से संवेदनशीलता बढ़ी है। और अब डीएम संभल है, उनकी तरफ से धारा 163 बीएनएस की धारा 163 का हवाला देते हुए नोटिस दे दिया गया है। माता प्रसाद पांडे को बता दिया गया है कि यहाँ पर 163 धारा लगाई गई है, यानी कि 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रदर्शन पर रोक है, यानी कि 5 से ज्यादा लोगों के नहीं आ सकते हैं कहीं इकट्ठा होकर के। और ऐसे में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, ऐसे में उनको भी जाने पर प्रतिबंध लागू होता है धारा 163 का बीएनएस का। तो माता प्रसाद पांडे को इस बारे में डीएम संभल की तरफ से बता दिया गया है। होम सेक्रेटरी ने भी रात में बात की है, लिहाजा अब माता प्रसाद पांडे का कहना है कि पार्टी दफ्तर में जाकर के आगे अब उनको बरेली जाना है या नहीं जाना है वो आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी यहां से जब माता प्रसाद पांडे निकलेंगे तो पार्टी दफ्तर जाएंगे। और देखिए पुलिस के लोग वो नोटिस लेकर के आ रहे हैं, चूंकि माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। पुलिस के जो सिविल में अधिकारी हैं वो बाकायदा नोटिस लेकर के हाथ में घूम रहे हैं। ये नोटिस इनको देना था माता प्रसाद पांडे को, लेकिन नहीं दिया गया। अब जब माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, तो अब वो नोटिस सर्व किया जा रहा है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनका प्रोटोकॉल होता है, एक बड़ा नेता सदन का, एक विपक्ष का एक सबसे बड़ा नेता होता है। तो ऐसे में माता प्रसाद पांडे बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत तो उनको सुरक्षा भी रहती है। लेकिन वो जहां जाएंगे वहां पर उनके डीएम और एसपी को भी अवगत कराया जाता है। ऐसे में डीएम संभल की तरफ से माता प्रसाद पांडे को जो नोटिस दिया जाना था अब दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वहां पर धारा 163 लागू है। होता तो चौकस कहीं चले जाते, हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सेक्रेटरी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का, कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो ठीक है। फिर रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो आप जाएंगे?